गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मिसेस मल्होत्रा। मॉर्निंग मिसेस मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग मिसेस मल्होत्रा। मॉर्निंग मिसेस मल्होत्रा। डोंट वरी सर, मैं हूं ना। हाँ, आपका काम हो जाएगा, डिलीवरी मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ घर हो या ऑफिस, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं। बस आपका ये मोबाइल फोन और इसके जरिए सारी दुनिया आपकी, मैं तो आपको दिखती ही नहीं हूँ। बेशक पूरी दुनिया मेरी हो जाए, लेकिन एक खास जगह है जो कोई नहीं ले सकता, और वो जगह है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? जाना चाहती हो? क्योंकि मिसेस मल्होत्रा तो सिर्फ तुम ही हो ना। बात जनाब, यहाँ भी अपनी ही वाहवाही। अच्छा, एक फोटो। अरे अरे एक मिनट, यू वांट मी टू गिव अ नाइस पिक्चर? लेट्स हैव वन नाइस पोज। ये हुई ना बात मिस्टर मल्होत्रा। स्माइल। घबराइए मत मिसेस मल्होत्रा, धीरज से काम लीजिए। इन लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, अब ये कंपनी आप ही को चलानी है। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंपनी मेरी है और मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं हूं मिसेस मल्होत्रा। लाइफ पार्टनर की मौत एक बहुत बड़ा सदमा होती है, लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन कमल मल्होत्रा की मौत के बाद मातम के माहौल में कुछ और ही हुआ। एक और औरत शालिनी मिसेस मल्होत्रा होने का दावा करने लगी। लेकिन यह कैसे हो सकता था? मिसेस मल्होत्रा तो परिवार के साथ थी। कौन सच बोल रहा था? कविता, जिसे लोग पहले से ही मिसेस मल्होत्रा के नाम से जानते थे, या फिर शालिनी, जो मिसेस मल्होत्रा होने का दावा कर रही थी? अगर यह औरत सच बोल रही थी तो अब तक यह बात सामने क्यों नहीं आई थी? और अगर नहीं तो यह औरत क्या चाहती थी? लेकिन एक चीज है, मिसेस मल्होत्रा होने का टाइटल तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बस नाम की ही मिसेस मल्होत्रा हूं मैं। ऐसा क्यों कह रही? ये घर, कारोबार सब कुछ तुम्हारे तो है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे हस्बैंड का टाइम चाहिए। Really? ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, आपको तो ये भी नहीं याद कि आज क्या था? आपने मुझे और पल्लवी को प्रॉमिस किया था। मैंने क्या प्रॉमिस किया था? याद दिलाओ ना मुझे प्लीज। ये तो अब आपको आपकी बेटी ही बताएगी। ओ प्लीज 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 यार, उसको मत बुलाना, वो मेरी जान ले लेगी, नानी है मेरी वो। प्लीज यार, बोलो ना क्या बोलो। अरे लगता है उसी का फोन है। अरे लेकिन मेरे को बताओ तो सही, मैंने प्रॉमिस क्या किया था? आ गई आपकी नानी। प्लीज, ओह माय गॉड। आपकी खैर नहीं। हाँ बेटा। हाँ, सो अगर आप दोनों का रोमांस अब खत्म हो गया हो तो दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, एक मिनट।
पापा? इससे पहले कि मेरा जुर्म साबित हो, मैंने कान पकड़ लिए। अगले हफ्ते आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है और हम लोगों ने ना प्लान बनाया था कि आप दोनों उस दिन रिंग एक्सचेंज करोगे। इनफैक्ट आपने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि आप मेरे साथ रिंग सेलेक्ट करने जाएंगे। Oh God, I'm so sorry. How can I forget this? I'm really sorry. अब मुझे बताओ मेरी सजा क्या है? अच्छा वो सब छोड़ो, मैं आपके लिए रिंग ऑलरेडी ला चुकी हूँ। That's lovely. Can I? अरे पापा क्या कर रहे हो? है ना आज नहीं सालगिरह के दिन। अच्छा पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बोलो। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आपको ये लड़की अच्छी लगी? अगले हफ्ते का मुहूर्त निकला है। Can I have a look? प्लीज। Don't you think she's little old for me? Another option? नहीं, आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। क्या है ना, हमारे पास ये लास्ट पीस बचा है। ठीक है भाई, फिर मिसेस मल्होत्रा से ही काम चला लेते हैं। आखिरी पीस है ना? अच्छा अब घर चलो, आज मैं आपको कुक करके खिलाऊंगी। Oh, that's wonderful. लेकिन मैं तुम लोगों को भी ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन रात को डिनर पे जरूर पहुंच जाऊंगा। ओके? टाइम पे आ जाना। पक्का। चलो पल्लवी। पापा। तो क्या पापा, कितने लॉक्स लगा के रखते हो? सेफ्टी के लिए बेटा, पता नहीं कब कौन सी मुसीबत आ जाए। हम लोग घर पहुंच गए हैं और पल्लवी आपकी फेवरेट डिश बना रही है। प्लीज उसका दिल मत तोड़ना, जल्दी आ जाना। ओके? मिसेस मल्होत्रा, अब इतना भी अक मत जताइए कि लोग हमें सिर्फ आप ही के नाम से पहचाने। अरे भाई, पहली बार हमारी बेटी खाना बना रही है, मैं समय से पहुंच जाऊंगा। डोंट वरी। Excuse me. Yes. I'm here to meet Mr. Malhotra. Just a minute. एक सेकंड। हेलो, सर आपसे मिलने कोई मैडम आई हुई है। कौन? सर मैं मिसेस मल्होत्रा। मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ। सर ये खुद को मिसेस मल्होत्रा बता रही हैं। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। नो प्रॉब्लम, मैं याद करवा देती हूँ। जेवियर्स कॉलेज दिल्ली 1995, फाइन आर्ट्स। Yes, yes. Now I got it. You may go now. ओके सर, थैंक यू। Let me guess. You are Shalini. Your very first Mrs. Malhotra. Please. थैंक यू। एक समय था जब मेरे पापा मुंबई छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। उनका एक सपना था कि इस शहर में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर बनाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद वो सपना पूरा नहीं हो सका। और वो सपना पूरा करने के लिए मैंने ठान ली। और हाँ, इस चीज में मैं ये तो भूल ही गया कि मैं भी सोसाइटी में हूँ। शायद आज इसीलिए इतने बड़े आदमी बने। यू नो, अगर कॉलेज के दिनों में मैं तुम्हें नखरे नहीं दिखाती ना, आज मैं ही मिसेस मल्होत्रा होती, तुम्हारी इस एम्पायर की मालकिन। वैसे मैं आज भी अपने आप को मिसेस मल्होत्रा ही मानती हूँ। कॉलेज के दिनों में तुमसे प्यार किया था और तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आया। शालिनी, पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया वो बीत गया। एक सेकंड। हेलो। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ।
एक्चुअली शालिनी, मुझे निकलना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन डेफिनेटली तुमसे दोबारा मैं जरूर मिलूंगा। और हाँ, ये मेरा कार्ड है, रख लो। हे लिसन, मिलना जरूर। शादी हो गई है, लेकिन अपनी पहली गर्लफ्रेंड को नहीं भूलना। हूँ चलो, बाय। छी, कैसे खा रहे हैं आप? चलिए हाथ साफ कीजिए। Let me enjoy this. मेरी बेटी ने खाना बनाया। Let me enjoy this. अच्छा, मैं स्वीट लेके आती हूँ। Extra. कोई अननोन नंबर है। प्लीज मेरे कान में लगाओ ना। हेलो। मैं मिसेस मल्होत्रा बोल रही हूँ। One second. Let me talk. मम्मी, मुझे ना पापा पे थोड़ा डाउट होता है। देखो कैसे अभी वो उंगलियां चाट रहे थे और अभी लगता है गर्लफ्रेंड का फोन आया तो दूसरी साइड चले गए। मैं तो आपको कहती हूँ कि आप उनका बिजनेस भी देखना शुरू कर दो। सिर्फ एक कार्ड रखने से आप मल्होत्रा नेटवर्क्स की मिसेस मल्होत्रा नहीं बन जाएंगी। चुप कर, एक चांटा मारूंगी। पापा है तेरे। सॉरी। किसका फोन था? अब ऑफिस से फोन था, एक्चुअली एक कस्टमर है जिसको सर्विस अच्छे से नहीं मिली, तो स्टाफ को तंग कर रहा था, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन खाना तुमने मम्मी से अच्छा बनाया। थैंक यू। बाय बाय बाय। तुम कमाल करती हो। जिस वक्त तुमने फोन किया, मिसेस मल्होत्रा मेरी वाइफ कान पे फोन लगा के खड़ी थी, सुन सकती थी वो। आई एम सो सॉरी, और आइंदा से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ। कहाँ? एक्चुअली नौकरी के सिलसिले में यहाँ आई थी, पर मुझे नहीं लगता कि अब बात बनेगी। सो तो क्या सोचा फिर, कहाँ जाओगी? फिलहाल अपनी बुआ के पास भोपाल चली जाऊंगी। जब तक वो प्यार मोहब्बत से रहने देंगी उनके साथ रहूंगी, और वैसे मैं बंजारी हूँ, कोई नया ठिकाना ढूंढ लूंगी। एनीवेज, इट वाज नाइस मीटिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग गैप, मिस्टर मल्होत्रा। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। एनीवेज, मेरी कंपनी एक्सपेंड कर रही है एंड आई नीड पीपल लाइक यू who are intelligent, beautiful and smart. But again, it's your choice. I'm not forcing you. अगर तुम चाहो तो। कमाल करते हो, इतना अच्छा ऑफर मेरी झोली में आ रहा है, वो भी तुम्हारे ऑफिस से, और तुम चाहते हो कि उसके बारे में मैं सोचूं? नो मिस्टर मल्होत्रा, कॉलेज के दिनों में तुम्हारा प्रपोजल मना करके एक बार गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा वो गलती नहीं करूंगी। So it's a deal. सुलेमान तुम्हें सारा ऑफिस का काम समझा देगा। Congratulations. थैंक यू। शालिनी मिस्टर मल्होत्रा के कॉलेज की दोस्त थी, जो उसकी जिंदगी में 18 साल बाद आई थी। जल्दी शालिनी ने कमल का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और उसकी भरोसेमंद बन गई। पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी भनक कमल को बिल्कुल नहीं थी। हेलो। क्या पापा, कहाँ हो आप? आज आपकी एनिवर्सरी है एंड आई हैव प्लान्ड अ स्पेशल कैंडल लाइट डिनर फॉर यू टू। और आपका कोई पता ही नहीं है। जल्दी आओ ना। अच्छा लो, मम्मी आपसे बात करेगी। पापा। हाँ बोलो। Hey darling, I'm so sorry. But I'll tell you one thing. I love you so much. बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। I love you too. I'm on the way. जल्दी आओ। बस मैं पहुंच रहा हूँ। शालिनी,
मुझे निकलना होगा। आज मेरी एनिवर्सरी है और मिसेस मल्होत्रा खुश तो पूरी दुनिया खुश। मैं निकलता हूँ। यू टेक केयर। मिसेस मल्होत्रा खुश तो पूरी दुनिया खुश। पूरी दुनिया खुश। पूरी दुनिया खुश। मिसेस मल्होत्रा खुश तो पूरी दुनिया खुश। पूरी दुनिया खुश। पूरी दुनिया खुश। ये तो सोचा ही नहीं था, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया मेरी बेटी ने। सो लवली। बस बस मेरी तारीफ ही करते रहोगे या फिर रिंग्स भी एक्सचेंज करोगे? लो। अच्छा चलो, अब आप लोग आराम से एक साथ टाइम स्पेंड करो। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ के आती हूँ। ओके बाय, एंजॉय, हैप्पी एंजॉय योरसेल्फ। लगता है मिस्टर मल्होत्रा आपको प्रैक्टिस नहीं रही। Can I try one more? अरे फोन बाद में देखता हूँ। चाहिए ना, फोन लीजिए। हेलो कमल, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई नीड यू। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई है इधर। फीलिंग वेरी लोनली। आई नीड यू कमल। कमल, आई नीड यू, प्लीज कम। अभी नहीं, मैं इस वक्त बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हेलो कमल, आई नीड यू। किसका फोन था? हाँ, ऑफिस से फोन था एक्चुअली। किसी की तबीयत ठीक नहीं है। यू डोंट वरी, मैंने सुलेमान को बोल दिया, वो टैकल कर लेगा। कमल, क्या हुआ? लगता है तुम बहुत टेंशन में हो। मिस्टर मल्होत्रा, देखो शाली, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। सुलेमान को मैं भेज देता हूँ। आप उस वक्त अपनी वो मिसेस मल्होत्रा के साथ हैं, राइट? पर
1% हक तो आपकी इस पहली गर्लफ्रेंड का भी बनता है। हाँ, और आपको पता है इस वक्त मुझे क्या नाम है, सुलेमान, उसकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है। मेरी मौत इस तन्हाई में लिखी है। शाली मेरी बात सुनो, देखो सुनो। So enjoy your evening. शाली, अगर आपकी स्टाफ की तबीयत ज्यादा खराब है तो आपको जाना चाहिए। मैं आपकी वेट कर लूंगी। शाली कहाँ गई? शाली ये आखिर ये सब क्या है? कैसा बिहेवियर है तुम्हारा ये? तुम्हें पता है एक औरत के लिए ना अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। देखो आखिर मुझे बताओ हुआ क्या है? मेरा अकेलापन वो तुम्हें पता है कमल, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। इतने सालों तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम अपनी जिंदगी में बस थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे छोड़ के मत जाना। आई रियली नीड यू। शाली संभालो अपने आप को और जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरी फैमिली है, मेरी बेटी है। और हाँ, मिसेस मल्होत्रा बनने का थोड़ा सा भी ख्याल है ना, उसे दिमाग से निकाल दो। दैट्स इम्पॉसिबल। कल रात को स्टाफ में से किसी की तबीयत खराब हो गई थी, अब वो ठीक है क्या? ऐसा तो कोई बीमार नहीं हुआ। बीमार नहीं हुआ? अगर कॉलेज के दिनों में मैं तुम्हें नखरे नहीं दिखाती ना, आज मैं ही मिसेस मल्होत्रा होती, तुम्हारी इस एम्पायर की मालकिन। कॉलेज की दोस्ती और पुराने रिश्ते का लिहाज करके कमल ने शालिनी की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन शालिनी उसके और करीब आना चाहती थी, ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है। कमल ने साफ कह दिया था कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन शालिनी हार मानने को तैयार ही नहीं थी। अब वो आगे क्या करने वाली थी? क्या कमल की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आने वाला था? अरे आ गए आप, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। आइए अंदर आइए ना, देखिए आज डिनर पे कौन आया है। इन्हें मैंने बुलाया है डिनर पे। पल्लवी ने इतने प्यार से आपके लिए इतना सारा खाना बनाया और कहने लगी कि पापा को ये सब बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आपकी पसंद का
थोड़ा ख्याल मैं भी रख लेती हूँ। इसीलिए शालिनी को मैंने डिनर पे बुला लिया। अरे शालिनी जी, आप कुछ ले क्यों नहीं रही हैं? नहीं, बस पल्लवी ने इतने प्यार से इतना सारा खाना बनाया है, प्लीज थोड़ा तो लीजिए ना। नहीं, प्लीज रहने दीजिए। मैंने सुना है कि तुम्हें मिसेस मल्होत्रा बनने का बहुत शौक था। नहीं कमल, ये इनके बिजनेस की बात नहीं है, ये इनके टाइटल की बात हो रही है। हाँ, बनना तो चाहती थी। एंड यू नो ना, मैं कमल का पहला प्यार हूं और हम दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है। फॉर सम रीजन अलग हो गए और इसीलिए अपना सपना पूरा करने के लिए तुम इतने सालों के बाद मिसेस मल्होत्रा बनने यहां वापस आ गई। लिसन माय डियर, बिजनेस व्यू पॉइंट से चाहे तुम मेरे पति के साथ कुछ भी करो, लेकिन तुम मुझसे मिसेस मल्होत्रा होने का हक छीन नहीं सकती। कविता, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। बकवास मैं नहीं, तुम दोनों कर रहे हो। एक मिनट रुको शालिनी। इस घर की चौखट को क्रॉस करने की कभी हिम्मत भी नहीं करना। अपने घर बुला के बहुत अच्छे से मेरी बेइज्जती की है ना तुमने। यही चाहती हो ना तुम कि मैं कभी मिसेस मल्होत्रा नहीं बनूं? पर शायद तुम्हें पता नहीं, मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ और देखना बहुत जल्द तुम्हें मिसेस मल्होत्रा जरूर बन के दिखाऊंगी। What dare to say all this thing to my wife? तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, निकल जाओ ऐसे। Just leave. कविता, कविता देखो, उस औरत ने जो कुछ कहा वो झूठ था, ऐसा कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी 18 साल की बेटी है और तुम बाहर अफेयर कर रहे हो। अरे वो औरत तो पागल हो गई है। She's lost. अच्छा, इतनी पागल कि वो खुद को मिसेस मल्होत्रा कहने लग गई। ये सब तुम्हारी वजह से, तुम ही ने शय दी है उसे। एनिवर्सरी की रात मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहां अकेला छोड़कर तुम मुझसे मिलने गए थे और उसी रात तुमने मेरा हक उसे दे दिया। Shut up! मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, एनिवर्सरी की रात तुम शालिनी को मिलने गए थे या नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूं, हाँ या ना? हाँ, मैं गया था, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, समझी? बस, मुझे और कोई सफाई नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हें अगर मेरा यकीन नहीं कर रहा ना, तो मुझे भी आज कोई फैसला करना होगा, समझी? पापा एक मिनट, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मेरा यहां पर दम घुटता है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूं। देखो बेटा, मेरा कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन तुम मेरा यकीन जरूर करना। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमेशा एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने की कोशिश की है।
मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फोन मत करना। तुम्हें कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। हे लिसन, तुम मुझे ऑफिस से ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर तुम भूल रहे हो ना तो मैं तुम्हें याद करवा देती हूँ। हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था और मैं कोर्ट जा सकती हूँ। ये मेरी कंपनी है और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। इस वक्त मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन कल तुम्हें तुम्हारे पेपर्स मिल जाएंगे। का इन्फॉर्मेशन तुम्हें कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गॉट इट? हेलो। सारी प्रॉब्लम शालिनी के ऑफिस ज्वाइन करने से ही आई थी, इसलिए कमल ने उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन इतनी एम्बिशियस और गुस्ताख औरत क्या इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली थी? कमल पत्नी और अपनी पुरानी प्रेमिका के बीच फंसा हुआ था। पत्नी जिसे वो आज प्यार करता है और प्रेमिका यानी शालिनी जिसे वो कभी प्यार करता था। उसे पता नहीं था कि किसी की मदद करना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। तुम What the hell? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझी? Just leave! Depart from here! इधर आई। आप कौन? मिसेस मल्होत्रा। इन्होंने कल रात को ज्यादा शराब पी रखे थे। नशे की हालत में ये टेबल से टकराए, सर पे चोट लगने की वजह से इनकी मौत हो गई। घबराइए मत मिसेस मल्होत्रा, धीरज से काम लीजिए। इन लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अब ये कंपनी आप ही को चलानी है। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंपनी मेरी है और मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं हूं मिसेस मल्होत्रा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सोचने की? ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। पढ़ो इन्हें। कमल ने अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और बहुत जल्द मुझसे शादी भी करने वाला था। तो एक्स मिसेस मल्होत्रा, 1 हफ्ते का टाइम देती हूं तुम्हें मेरा ये घर और ऑफिस खाली करने के लिए।
समझी तुम? कमल एक अच्छा बिजनेसमैन होने के साथ एक अच्छा इंसान भी था, इसीलिए उसका जाना उसके परिवार के साथ उससे जुड़े हर इंसान के लिए एक सदमा था। लेकिन शालिनी के तेवर कुछ और ही थे। वो कमल की बीवी होने का दावा कर रही थी और उसके सबूत भी दिखा रही थी, यहां तक कि उसके पास इस चीज के भी डॉक्यूमेंट्स थे कि कमल ने आधी जायदाद उसके नाम पर कर दी थी। अगर वो सच कह रही थी तो कमल ने ऐसा क्यों किया था? वो शख्स कौन था जिसके धक्के से गिरकर कमल की मौत हुई थी? सारे इशारे शालिनी की तरफ जा रहे थे। हेलो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन कमल जी के कैबिन में उनके अलावा कोई और भी था। ऐसा लगता है कि उन्हें धक्का दे दिया गया था। आपको पता है अभी पुलिस वाले का फोन आया था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक उस रात उनके कैबिन में कोई और भी था और पापा को धक्का मारा गया था। किसी ने उन्हें जानबूझ के धक्का दिया है मम्मी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि तेरे पापा का खून? हाँ मम्मी। और मैं पता करके रहूंगी कि ये किसने किया है। मैडम, हमने सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली है। इसमें सिर्फ आपके पापा को जाते हुए देखा गया। ठीक है, थैंक यू। अब जा सकते जी। वॉचमैन अंकल। जी मैडम। उस रात आप कहाँ थे? उस रात मैंने भी साहब को ऑफिस में जाते हुए देखा था, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे जाने को कह दिया। अब प्लीज याद कीजिए कि आपने वहाँ उस रात किसी और को देखा था वहाँ आसपास? उस रात जब मैं वहां था तो मैंने दूर से एक औरत को ऑफिस में जाते हुए देखा। अच्छा। पल्लवी बेटा, कुछ पता चला? हाँ मम्मी, हो ना हो शालिनी का कनेक्शन है पापा के मौत के साथ, और ये साबित करने के लिए मुझे शालिनी के बारे में और जानना बहुत जरूरी है। और मुझे पता लगाना होगा कि क्यों और किन हालात में पापा ने अपनी जायदाद उसके नाम की, और ये मैं पता लगा के रहूंगी। शर्मा जी, प्लीज बताइए, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना कि ये पेपर्स नकली हैं और कमल के साइन भी? मैडम, सुप्रीम कोर्ट में भी पास होते हैं ये पेपर। 20 साल से काम कर रहे हैं हम लोग, आज तक हमारे पेपर में कोई कंप्लेंट नहीं आई। शालिनी का प्लान फूल प्रूफ था, लेकिन यहां कमल की बेटी पल्लवी ने भी अपने पापा की मौत का राज जानने की कोशिश छोड़ी नहीं थी। इस औरत को जानते हो? ठीक से देखकर बताओ, इस औरत को जानते हो? मैडम, पहले कभी नहीं देखा इसको। अच्छा, सच सच बता, तेरी सजा कम करवा दूंगी, वरना बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। नहीं नहीं मैडम, ये नकली विल बनवाने के लिए आई थी, कोई कमल मल्होत्रा की। हाँ सच है, मैंने नकली पेपर बनाए थे प्रॉपर्टी के, क्योंकि मुझे कमल की प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो पोजीशन चाहिए थी, लेकिन मैंने कमल को नहीं मारा है। तो बकवास मत कर, सच बताती है या कुछ और तरीका यूज करूं? मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं मारा है उसे, क्योंकि उस रात तो मैं सुलेमान के साथ थी। सुलेमान, तुम अपना मुंह खोलते हो या मैं आ गया हूँ? प्लीज सुलेमान बताओ, शालिनी जो बोल रही है वो सच है या नहीं, बताओ। हेलो। कहाँ हो सुलेमान? जी ऑफिस के पास है। साहिब उस शालिनी की वजह से मुझसे लड़के कहीं चले गए। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? मेरे साहब और मेम साहब का घर तू बर्बाद करेगी, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। चल अंदर। छोड़ो मेरा हाथ। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे मैंने आपसे कहा था ना इंस्पेक्टर, जब पूरी रात में सुलेमान की कैद में थी तो मैं कमल को कैसे मार सकती हूँ? और अगर कमल की मौत हुई भी है तो वो
उसके कैबिन में हुई है। और उसका कैबिन या तो अंदर से खुलता था या फिर स्वाइप कार्ड से। एक खास जगह है जो कोई नहीं ले सकता, और वो जगह है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? जाना चाहती हो? मिसेस मल्होत्रा तो सिर्फ तुम ही हो ना। देखा कमल, बेशक तुम आज इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन मैं मिसेस मल्होत्रा आज भी यही हूं। पल्लवी, तुम अंदर कैसे आई? पापा के कार्ड से, बिल्कुल वैसे जैसे आप आई थी उस रात को। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पापा को शालिनी ने आपने मारा है। मैंने आईटी डिपार्टमेंट से चेक किया, उस रात को पापा के कैबिन में से 2 एक्सेस कार्ड्स का यूज हुआ है, एक पापा का और दूसरा आपका। और यही नहीं, उस रात को पापा के ऑफिस के बैक गेट से आपकी कार को जाते हुए भी देखा था। मेरे ही हाथों से कमल की मौत हुई। मैंने ही मार डाला उसको। तुम What the hell? क्यों आई हो यहां पर? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। Just leave! Just depart from here! मैं यहाँ कोई बातचीत करने नहीं आई, अपना हक बचाने आई हूँ। कौन सा हक? कैसा हक? शालिनी, अब मैं उसे ही मिसेस मल्होत्रा बनाऊंगा, तुम देखना। Just leave! मैं किसी को मिसेस मल्होत्रा बनने नहीं दूंगी, किसी कीमत पे नहीं। उसके लिए चाहे मुझे किसी का खून ही क्यों ना करना पड़े, इसलिए मैंने मार डाला उसको। और आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? आपको पता है, पापा ने खुद मुझसे कहा था कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये भी कहा था कि वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। चलो चलो, छोड़ दो मुझे, मैं मिसेस मल्होत्रा हूँ, मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती तुम। कविता ने इतना प्यार करने वाले पति से ज्यादा उसके सरनेम को चाहा था। चाहे कमल की मौत धक्का लगने से हुआ एक हादसा रहा हो, लेकिन कविता इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थी। आखिर में उसके पास कुछ नहीं रहा, ना ही पैसा, ना ही मिसेस मल्होत्रा का टाइटल, और ना ही उसका परिवार। कविता को कमल की गैर इरादतन हत्या करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 299 और सेक्शन 302 के तहत 14 साल की सजा हुई, और शालिनी को फॉर्जरी के लिए आईपीसी की दफा 464 के तहत 2 साल की सजा हुई। गलतफहमियां और झगड़े किस परिवार और रिश्ते में नहीं होते, लेकिन उन्हें इस हद तक बढ़ने देना सिर्फ अपराध को ही बढ़ावा देता है, चाहे वो बाहर वाले करें या घर के लोग। सावधान रहें इस शख्स से और शालिनी जैसे दोस्तों से जो लालच में किसी भी हद तक जा सकते हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।